नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, सूर्य की सीरीज़ कंप्लीट करी है। सूर्य का 12 भावों में फल बताया मैंने आपको, और आपके बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस, उस सब के लिए बहुत सारा शुक्रिया। जो भी मैंने अपने जीवन काल में जो भी मैंने प्रेडिक्शंस के ऊपर लर्निंग की है, वही मैंने उसमें सूर्य के लिए शेयर की है। और उसमें मतलब आधे घंटे के वीडियो में तो क्या ही बताया जा सकता है, कुछ भी नहीं बताया जा सकता। जितना बोल सकता हूँ उस पर मैं उतना मैंने आपको प्रत्येक ग्रह के बारे में जो अवेयरनेस है, कहाँ कहाँ पर कैसे संभल कर जीवन में कहाँ पर चलना है, कहाँ कुछ गड़बड़ होगी सूर्य के लिए रिलेटेड, मैंने वो सब आपको बताया। तो आज हम शनि के बारे में बात कर रहे हैं। शनि, आपने सबने काफ़ी समय से वेटिंग था कि शनि पर मैं कब बोलूँगा। शनि से लोग डरते भी बहुत हैं और डरना चाहिए भी। शनि सच में, शनि महाराज कह लो, शनि भगवान कह लो, शनि देवता कह लो, देते भी इतना है और जब लेते हैं तो आदमी कई कई साल तक रोता रहता है। यानी शनि वो देते हैं जो पूरे जीवन का सुख होता है, और शनि वो लेते हैं जो पूरे जीवन का दुख होता है। इस शनि को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जीवन में अगर शनि की प्रॉब्लम है हमारी कुंडली में, तो हमें समझना चाहिए कि जो भी उठा पटक चल रही है बिना शनि के हो ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है कि जीवन में आप रोए, आपको कहीं आंसू आए, तकलीफ आई और आपने शनि से आपका इनकाउंटर नहीं हुआ। क्योंकि शनि को हमारी एस्ट्रोलॉजी में कर्म फलदाता कहा जाता है। ये शनि जो है ना, कर्म का फल दे रहे हैं। अब कुछ भी बुरा हो रहा है तो हम उसे जब हम हॉरोस्कोप में देखते हैं तो वो जब प्रत्यक्ष सामने लिखा आता है, अब हम किसी की कुंडली देखकर ही उसको बताते हैं कि आपका जीवन में ये हो चुका है या ये होने वाला है। तो कोई बुरी घटना जब हम देखते हैं तो उसमें शनि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। 12 भाव अलग अलग चीज़ों के आपको पता ही हैं। आजकल बच्चा बच्चा एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है, सभी को समझ है इतनी। तो आप ये देखो कि जहाँ जहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो वो भाव गड़बड़ हो जाता है। उससे रिलेटेड रिश्ते, पैसा, परिवार, घर परिवार, संबंध सब खत्म हो जाता है। और जहाँ जहाँ पर ट्रबल क्रिएट हो रही है लाइफ में, जब जब स्ट्रगल का नाम आता है, जब जब कठिनाई आती है, जब जब तकलीफ़ आती है, तो शनि वहाँ पर इन्वॉल्व होते ही होते हैं। किसी के परिवार में कोई अपना प्रियजन दुनिया से चला जाए, वहाँ शनि का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो किसी की आयु पर खतरा हो तब शनि इन्वॉल्व होता है, और लंबी आयु देने वाले भी शनि महाराज होते हैं। तो आज हम यहाँ पर शनि को शुरू करेंगे, शनि महाराज की श्रृंखला, पहले हाउस के साथ, जो कि लगन हाउस है। लगन हाउस हमारी बॉडी है, और शनि जो है ना सबसे धीमा प्लैनेट है। अगर हमारी बॉडी में ही शनि बैठ जाए आकर के, तो क्या होगा हमारे साथ। जब सबसे धीरे चलने वाला जो प्लैनेट है वो हमारे लगन पर, हमारी बुद्धि पर और हमारे शरीर पर सवार हो जाए, तो फिर उसकी जो एनर्जीज हमारे लिए काम करेंगी वो कैसी होंगी, और उसमें हम क्या करें कि वो हमारा ठीक हो जाए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि पहला जो घर है वो हमारा सूर्य यहाँ पर उच्च का होता है, और शनि यहाँ पर नीच का माना जाता है। शनि यहाँ पर नीच है, यानी कि खराब फल ही देंगे। अब यहाँ पर नीच के हैं, मगर अगर शुभ अवस्था में बैठे हैं, गुरु साथ में बैठ जाए या गुरु की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र इनके बहुत अच्छे मित्र हैं, तो यहाँ पर कुंडली में बहुत ज़्यादा हमें देखना की आवश्यकता है कि शनि एक ऐसा प्लैनेट है कि इसकी गलत रेमेडी ना हो जाए हमसे। अगर शनि आपके अच्छे बैठे हैं और आपने रेमेडी कर दी, तो अच्छे शनि किसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर? शनि शुभ किसको बोलते हैं? शनि कहीं पर भी मेरी दृष्टि में शुभ नहीं है। शनि तो हमारे को अलाइनमेंट करवाता है जीवन की। शनि कहीं शुभ नहीं होता। जहाँ पर बैठ जाए उसके ठीक सामने वाले को, तीसरे घर को और 10वें घर को उन्हें रुलाकर उसके आंसू निकालने ही निकालने हैं। तो लगन पे बैठ जाएगा तो पराक्रम पे दृष्टि है, सप्तम हाउस पे पत्नी पे, पति पे दृष्टि है, करियर पे दृष्टि है 10th हाउस पर। या तो उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा या बहुत ज़्यादा खराब कर देगा। अब स्पाउस बढ़ा दिए, उसने बढ़ाने का क्या मतलब है? स्पाउस बढ़ा दिया आपका, कैसे बढ़ाएगा स्पाउस? एक की जान को खतरा हो सकता है, पत्नी की मृत्यु होने तक का डर रहता है। ज़्यादा खराब स्थिति हो, पत्नी की स्थिति में कुंडली में भी अगर कोई मेजर खराब योग आ जाए तो फिर ये शनि यहाँ पर कितना डिस्ट्रॉइंग होता है। और यानी अपनी हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खराब मैं मानता हूँ लगन हाउस के शनि को। और कईयों की कुंडली में देखो, वो कहते हैं भैया हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। वो ये नहीं देखते कि उनको जो बहुत अच्छा चल रहा है वो और ग्रहों की स्थिति से चल रहा होता है।
शनि का जब मैं उनको कहता हूँ अच्छा ये प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई, कहते हैं हाँ भैया ये तो सब आई, इसीलिए परेशान है हम, इसीलिए कुंडली दिखाई। तो वहाँ पे कारण बनता है कि जहाँ जहाँ पे दृष्टियाँ पड़ रही होती हैं उसको तो गड़बड़ करना ही करना है। तो शनि जब आपके साथ बचपन में पहले लगन हाउस में होगा तो क्या बर्ताव करेगा आपका, जब जीवन शुरुआत होगी तो मेष राशि होती है वहाँ पर, जो काल पुरुष की कुंडली है, मंगल का घर है, शनि वहाँ पर हो, तो वहाँ पर जब शनि बैठता है तो बचपन से ही आंसू देना शुरू कर देता है। किस चीज़ के आंसू? परेशानी, यानी कि आपकी फ्रीडम ही ख़त्म। यानी कि आप एक ऐसे घर में आपका जन्म होगा जहाँ पर या तो पिता बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, हर छोटी छोटी इच्छा के लिए। आप जब 35-40 साल के हो जाओगे तो आपको ये रिग्रेट अपने बचपन का हमेशा, हर व्यक्ति को मैंने देखा है वो रहता है, वो कहता है भैया मेरा बचपन जाना बड़ा बेकार बीता, मेरे को किसी चीज़ की स्वतंत्रता नहीं मिलती थी, यानी मैं जो भी बस कैसे कैसे कुछ भी मुझे चाहिए होता था तो हर चीज़ के लिए घर में बहुत ज़्यादा मेरे को शोर शराबा करना पड़ता था, मेरे पिता मुझे डांटते थे, मारते थे, या कैसे भी करके मेरी इच्छाएं जो है बचपन में दबा दी जाती थी, कहीं मार दी जाती थी, या पैसे का अभाव ही इतना होता था कि वो मेरी इच्छाएं पूरी ही नहीं होती थी। तो यानी शनि यहाँ पर जब उच्च का हो, मित्र राशि का हो, या तुला राशि में आ जाए, या मकर का हो, या फिर कुंभ राशि में हो, तो वो पावरफुल हो जाएगा। पावरफुल से मतलब है कि वो ज़्यादा शक्तिशाली होकर के अब आपकी जो दृष्टि भाव जहाँ जहाँ पे जाएंगे उन हाउसेस को और ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो यानी ये समझने की भूल नहीं करना कि शनि अगर मित्र राशि में बैठा है तो वो शुभ हो गया या उच्च का हो गया तो वो मेरे को बहुत लाभ देने वाला है। शनि कहीं पर भी लाभ नहीं देने वाला। अधिकांश कुंडलियों में मैं कहता हूँ 99.9% कुंडलियों में मैं शनि को बैलेंस कराने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करवाता हूँ, उसके बिना मैं मानता ही नहीं कि शनि आपको बिल्कुल बढ़िया फल दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, जब फर्स्ट हाउस में शनि बैठेगा तो 7th हाउस पे दृष्टि जाएगी, तो पत्नी और पति के साथ जब संबंध कहीं बार बिगड़ेंगे तो उसका कारण क्या बनेगा? कारण बनने का बहुत बड़ा रीज़न होता है कि यहाँ पर व्यक्ति के जो रिलेशन में अपने स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं चलते, तो इस कारण कई बार व्यक्ति प्रेम की तलाश में दूसरे व्यक्ति का मुख देखता है। तो शनि उसका खुद का स्वभाव होता है, शनि उस व्यक्ति का खुद का स्वभाव होता है, तो वो दूसरे रिश्ते में भी धोखा ही देते हैं। समझ आ रही है? यानी अपने पति पत्नी को तो धोखा देते ही हैं, वो दूसरे रिश्ते जो बनाते हैं फिर उनको भी वो ईमानदारी से उनके साथ भी फिर नहीं निभा पाते, क्योंकि शनि आपके 7th हाउस को देख रहा है जो आपका स्पाउस का हाउस है। तो स्पाउस का मतलब यहाँ पर सिर्फ विवाहित पति या पत्नी नहीं होता, जिससे आप प्रेम करते हो तो वो भी है। शनि आपसे उनका भी संबंध तोड़ने की पूरी यहाँ पर कोशिश रखता है, क्योंकि सप्तम को लोग सिर्फ पत्नी भाव से देखते हैं। जब आप ऐसा एनालिसिस लोगे मेरे से तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि पत्नी से खराब हो रही है या कितनी गर्लफ्रेंड बनी, कितने बॉयफ्रेंड बन गए, और बाद में जा करके फिर आप रोना धोना फिर जीवन भर का लगा हुआ है। कारण अलाइनमेंट नहीं करते, अपनी आत्मा को प्योर नहीं करते। शनि का सबसे बड़ा दुश्मन ही सूर्य है, हमारी आत्मा, यानी शनि आत्मा का ही दुश्मन है। तो आत्मकारक उन्नति जो होती है, जो आध्यात्मिक उन्नति होती है, जिसमें हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो आत्मा बलवान चाहिए, और शनि आत्मा का ही दुश्मन है हमारी जो कुंडली एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। तो वहाँ पर जब हम आत्मा को बलवान करेंगे तो शनि हमारा शुभ फल देगा। यानी कि हमारे जो षड्यंत्र, चालाकी, बुरा करने की प्रवृत्ति जो शनि हमारे जीवन में दे रहा है, जो चोरी कपटी करने की जो चीज़ें हमारा शनि देता है हमारे जीवन में, तो उससे हमें अपनी आत्मा को प्योर करके, यानी अपने मन के कहने पर ना लग के अपनी आत्मा को प्योर करके जब हम जीवन करेंगे, ये रेमेडी आपको कोई नहीं बताएगा। हर कोई आपको ये कहेगा कि ये प्रोवाइड कर दो, वो प्रोवाइड कर दो, ये हवन करा लो, वो करा लो। ये रेमेडीज़ वो हैं, इनके बिना आपकी बाकी रेमेडीज़ कभी फलित नहीं हो सकती। ये वो रेमेडीज़ हैं, जब तक आप अपने भीतर से अच्छे नहीं होते, प्योर नहीं होते, साफ नहीं होते, तब तक आपको कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देने वाला। सिर्फ शनि की बात नहीं कर रहा मैं, आपको जीवन में अच्छा होना ही पड़ेगा। अब कोई ऐसा प्लैनेट ही है जहाँ पर आपको, मैं कहता हूँ कि आपको तो चालाकी निभानी पड़ेगी। अब कोई बंदा CBI में जॉब करता है तो वहाँ पर तो भैया उसको बहुत दिमाग चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट, वहाँ पर शनि राहु सब चाहिए वहाँ पे। तो वहाँ पर मैं कहूँगा अब आपको शनि को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपका शनि होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में शनि का समझना चाहते हो तो आपको ये बारीकियाँ चाहिए, ताकि आप आने वाली जीवन में
शनि से लाभ कैसे ले सको और शनि की हानियों से अपने आप को कैसे बचा सको। आपके प्रत्येक जीवन क्रम में शनि का हर रोज की लाइफ में आपके कुछ ना कुछ रोल हो रहा है। जब गोचर में शनि अशुभ होगा तो आप देखना कि आपकी लाइफ में फिर मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी, एक्सीडेंट्स, कोई भी दुर्घटना, किसी की मृत्यु हो जाना व्यक्ति की, तो ये सारे काम फिर शनि रहम नहीं करता। शनि के पास कोई रहम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, 35 ईयर्स की जब आपकी आयु हो जाती है, 35 की आयु के बाद फिर शनि हल्का हो जाते हैं, यानी आपके जो प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं वो फिर इतनी ज़्यादा पेनफुल नहीं होती, फिर धीरे धीरे वो कमज़ोर होती जाती है। अब यहाँ पे ना पंक्चुअलिटी ख़त्म हो जाती है व्यक्ति की, यानी कि जैसे कोई भी काम करना है तो उसने सोचा मैं कल करूँगा, वो कल आएगी 6 दिन बाद, हो सकता है 6ठे दिन वो फिर कोई और ही काम कर रहा हो, वो पहले वाला भूल ही जाए। नियम नहीं बना सकते किसी चीज़ का, साधना का, कोई भी भगवान का, मंदिर का, घर का, पढ़ाई का, कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं आती और जिसके कारण लाइफ में ग्रोथ नहीं होती। आलस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मतलब कल करूँगा, परसों करूँगा, ये टलता ही चला जाएगा। दिमाग बहुत स्लो सोचता है, दिमाग बहुत स्लो सोचता है और हमेशा षड्यंत्री दिमाग ही रहता है। और टाइम पे अगर आप अपनी सारी चीज़ों को बैलेंस करते जाओगे, हर चीज़ अपने टाइमली करना इसका पहला रेमेडी है कि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि मुझे सुबह 8 बजे नहा धोकर अपना जो है रेडी हो जाना है ब्रेकफास्ट टेबल पे, यानी उसके बाद फिर मेरे को अपने जो इम्पोर्टेंट काम है, पढ़ाई लिखाई, जो भी, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप बिजनेसमैन हो तो अपनी मीटिंग शेड्यूल करनी है, कोई कॉल करनी है, किसी से पेमेंट मांगनी है। ऐसे लोग मैंने देखा अपने पैसे लेने, उनको पेमेंट के लिए फ़ोन तक करना उन्हें याद नहीं रहता, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता। और जब करेगा तो फिर लड़ने झगड़ने पे काम आ जाएंगे। अब बहुत लेट याद आया काम, अब वो बंदे ने नहीं किया बाई चांस, तो वो कहेगा मैं पहले ही इतना लेट आया हूँ और ऊपर से तू और लेट कर रहा है। तो ऐसी ऐसी समस्याएं यहाँ पे शनि देता है। लगन में बैठ करके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, कोई ना कोई चीज़ लगी रहेगी सारी ज़िंदगी। यानी डॉक्टर से तो आपकी दोस्ती ऐसी हो जाएगी कि डॉक्टर आपका नंबर भी हो सकता है उसको टिप्स पे याद हो जाए, या आपको डॉक्टरों के नंबर याद हो जाए। ऐसे लोग अपनी कुंडली में 8-10 डॉक्टरों के नंबर हमेशा रखते हैं कि इमरजेंसी में मुझे रात को यहाँ भागना है या वहाँ भागना है। तो ये है शनि लगन हाउस का। अब यहाँ पे शेड्यूल मेकिंग से आपको अपनी जब फास्टिंग आप करोगे शनिवार की, तो आपको ये बहुत लाभदायक स्थिति बनाएगा, यानी कि फिर हेल्थ में आपको ज़्यादा मेजर इश्यूज़ यहाँ पर नहीं देगा। और यहाँ पर शनि के लोग दिखावा बहुत करते हैं, यानी कि दूसरे को हमेशा ये दिखाना है कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ, चाहे जेब में पैसे ना हो, इनकम हो ना हो, उनको अपनी ईगो पे ले लेते हैं। यानी कि सामने वाला, अब मेरे दोस्त ने 10 लाख की गाड़ी ली है, मेरे पास तो नहीं है, तो EMI पे लाऊंगा, पर लाऊंगा, मुझे दिखनी चाहिए गाड़ी। कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे होते हैं, दोस्त बहुत सारे होते हैं, मगर जो है जब काम की बारी आएगी तो कोई नहीं मिलेगा। आपके व्यवहार को सारे याद करेंगे, आप चोटें मार मार के आपको इतना सिखा देगा शनि यहाँ पर कि सारी दुनिया की एक बार आपको राम कहानी समझ आ जाएगी कि कोई किसी का नहीं होता। ये आपके अंदर से शनि कहलवाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ समझनी है कि अपने हेयर स्टाइल्स, हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारे सर के ऊपर जो ब्लैक कलर के हमारे हेयर्स हैं, शनि का रंग है काला और नीला, तो ये हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव देता है। अगर शनि यहाँ पर अशुभ है तो हम उनको बोलते हैं कि यहाँ पर आप वाइट कैप पहन के रखो या येलो कैप पहन के रखो, क्योंकि जब आपका शनि लगन में आएगा तो आपकी बुद्धि में हमेशा खुराफात डाल के रखेगा, कुछ ना कुछ अलग चीज़ निकाल के रखेगा, यानी कि मैं कहीं से कुछ गड़बड़ करूं किसी की और मैं कुछ भी अपना लाभ प्राप्त करूं, यानी कि चैन से आपको बैठने नहीं देगा यहाँ पर। ठीक है, तो अपने बालों को बहुत छोटा छोटा रखें, जितना ज़्यादा हल्के बाल आप रखोगे, ये भी शनि की बहुत अच्छी रेमेडी है। और शनिवार के दिन अपने बाल नहीं कटवाएं। शनिवार के दिन बाल क्यों नहीं कटवाने देते थे? क्योंकि जब शनि है, हमारी ब्लैक एनर्जी जो है हमारे, अगर शनि शुभ है किसी का तो उनको मना किया जाता है कि अपने शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाएं। ये नहीं है कि कोई भी है कि सबने ही वहम करना शुरू कर दिया, भाई आज शनिवार है, आज मुझे बाल नहीं कटवाना। और शनिवार को मांस और मदिरा, ये पार्टीज वगैरह क्यों मना की जाती हैं? आजकल जितनी क्लबिंग देखोगे सब कुछ शनिवार को, सैटरडे वीकेंड है, वो वेस्टर्न वीकेंड है। हमारे लिए शनिवार और इतवार सबसे ज़्यादा खराब है पार्टीज़ के लिए, ये आप ध्यान रखना। शनि और सूर्य दोनों ग्रह शराब और नॉनवेज से खराब होते हैं। यानी कि जो भी आपको ये चीज़ें करनी है, आप देखो, दूसरों को दोष मत दो, पहले अपनी लाइफ में देखो कि मैं शनि को खराब कहाँ कहाँ पे कर रहा हूँ। अगर शनि बहुत बढ़िया अवस्था में बैठा है तो मैं उनको कहता हूँ कि डेली के कम से कम 2 पैग मार के सोना भैया,
तो शनिवार आपको जब भी आएगा जीवन में तो वो शुभता देगा। फिर आपको शनि बहुत बड़ा बलवान फल देंगे, क्योंकि शनि को पावरफुल करने के लिए जो ड्रिंक्स हैं, जो अल्कोहल है, वो शनि की डाइट है, नॉनवेज शनि की डाइट है। ये बहुत गहरे रिसर्च की बातें हैं कि आपने कितना देखा होगा कि ये बंदा तो सारी ज़िंदगी पार्टियां ही करता रहता है, रोज़ ड्रिंक करता है, रोज़ नॉनवेज खाता है, फिर भी बहुत ग्रोथ कर रहा है। अब वहाँ पे कोई साधु संत आपको भले ये कह देगा कि भैया ये तो अपना कमाया हुआ पुण्य अर्जित है, उसको ख़राब कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रह ही आपका जो आपने कमाया हुआ है, वास्तविकता अगर देखी जाए तो वही है, आपने कर रखा है। तो वो आपको फल तभी मिलेगा जब आप शनि को फॉलो कर रहे हो। ऐसे में अगर शनि को कमज़ोर कर दिया तो फिर शनि आपको बहुत बढ़िया फल नहीं देने वाला वहाँ पर। तो मेरा 11वें घर में उच्च का शनि है। मेरे गुरुजी ने मेरे को कहा था कि 1 चम्मच रोज के कम से कम तूने अल्कोहल जरूर पीना है, चाहे उसको दवाई के तौर पे पी, चाहे कैसे मर्जी पी। तो यही शनि तेरे को बहुत बड़ा बलवान फल देगा। तो कहने का भाव क्या है, ये रेमेडीज जो होती है ना, हमारे साधु संतों ने सारी लिख दी हैं पहले ही। हर चीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे बुद्धि से जुड़ी हुई है। हर ग्रह कहीं बैठ के बहुत कुछ दे भी रहा है और बहुत कुछ ले भी रहा है। ये हमें निर्धारित करना है कि मैं किस परिस्थिति में कौन सा कर्म लेकर के चल रहा हूँ। शनि है, बड़ा ग्रह है और जीवन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। इसलिए मैं आज की क्लास में आपको जितना डीपली इसके ऊपर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको बस सुने, माने ना माने ये आपके ऊपर है। आप अपने जीवन पे लगा करके देखें कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये अक्षत अक्षत आपकी लाइफ में हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि शनि जब फर्स्ट हाउस में होता है तो ये लोग छोटी छोटी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने की सोचते हैं। जेब में पैसे नहीं होंगे मगर इनका खर्चा बहुत होगा, सेलिब्रेशन के ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं। दिखावा, मैंने कहा ना कि दिखावा होता है। तो इसको अलाइन कैसे करेंगे? इसको अलाइन ऐसे करेंगे कि अगर मान लो कोई बहुत बड़ी भी खुशी प्राप्त हो गई है, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली है, या कोई सच में कोई इंगेजमेंट हो गई है, या बर्थडे आ गया है, तो हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट मत करना। यहाँ पर जितना सेलिब्रेट करोगे नज़र दोष से आपको सबसे ज़्यादा पकड़ेगा, यानी कि जल्दी जल्दी उसका फल फिर क्षीण होगा। आप जितनी सेलिब्रेशन लोगों को दिखाओगे उतना आपका यहाँ पर ये गड़बड़ करेगा। आपको जो है अपना शांति से अपने घर में अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ अपना केक काट लो और जो है अपना खा पी लो, बढ़िया से एंजॉय करो। ये है लगन हाउस में शनि आपको ऐसे सेलिब्रेट करे तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर फिर रिजल्ट देगा। शो ऑफ बिल्कुल बंद कर दो, यानी कि मेरे को दिखावा करना है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, बहुत हर गाड़ी हर चीज़ पे मतलब दिखावा, कपड़े, वस्त्र, घड़ी, चश्मे, कोई भी चीज़, अपना रुतबा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, शनि कई बार लगन में अगर बहुत अच्छी स्थिति में होता है तो फिर पैसा देर सवेर देता ज़रूर है। धीरे धीरे स्ट्रगलिंग बहुत होती है, लाइफ पूरी निरर्थक सी लगती है एक बार व्यक्ति को, मगर 35, 36, 38, 40 की आयु क्रॉस करते ही जैसे जैसे फिर आपका शनि आपको जब देने लगता है ना, तो फिर वो पैसा लॉन्ग टर्म तक टिकता है। वो पैसा फिर ये नहीं है कि अचानक आ गया और अचानक चला गया, ऐसा नहीं होगा। वो धीरे धीरे आप स्ट्रगल कर करके नुकसान से सीखते हो, आपको सिखाता है यहाँ पर। यानी कि जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, लोग धोखे देते हैं, तो आपको समझ आता है कि मेरे को कौन मेरे लिए अच्छा चल रहा है। अगली बार नेक्स्ट टाइम पे फिर आप गलती भी नहीं करोगे वो वाली, क्योंकि आपको पता चल गया कि मैंने इस पे विश्वास किया था और मेरे साथ इसने ऐसा किया। वो आपको रुलाएगा, आंसू निकाले बिना तो शनि मानता ही नहीं। और एक बार जो है आपको पूरा समझ आ जाएगा कि अब मेरे को क्या करना है। अपने हाउस, अपना ऑफिस, अपना घर, इन चीज़ों में जो है ना हमेशा हर चीज़ आपकी एक सिस्टमेटिक तरीके से पड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर सब कुछ बिखरा हुआ है, यही आपके शनि को नेगेटिव करेगा। इस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हर चीज़ का एक शेड्यूल बना करके कि मैंने रात को 2 घंटे अगर कोई किताब पढ़नी है तो मतलब पढ़नी है। अपने मोबाइल में एक अलार्म सेट कर लो कि इस टाइम पे मेरे को ये कार्य अपना कर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। खाना खाना है तो 8 बजे मेरे को खा लेना है। ये नहीं हो कि मतलब 11 बजे खाना खा रहे हो, 12 बजे खाना खा रहे हो, लेट नाइट छूट गया तो स्किप कर दो उस मील को। ये नहीं है कि ऑफिस में अगर काम से लेट हो गए या पार्टी में कहीं चले गए थे, वहाँ पर आप 12-1 बजे डिनर कर रहे हो, तो वो जो चीज़ है ना आपका अगला दिन पूरा समझ लो शनि के बलि चढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सिस्टमेटिक तरीके से आप जब मैनेज करोगे तो ये जो गलतियां आप कह रहे हो ना कि मेरे को बड़ा नुकसान कर रहा है शनि, वो नुकसान किस रीज़न से कर रहा है, उस रीज़न को फाइंड आउट करना एस्ट्रोलॉजी है। वहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि जाओ आप शनि को मुंह में तेल देखकर उसका छाया पात्र दान करते रहो। छाया पात्र तब दान किया जाता है
जब मारक हो गया, जब आपकी हेल्थ पे ही आ गया, यानी कि कोई भयंकर रोग देने का स्थिति में शनि चला गया, तो वहाँ पर आपको करना है, शनि जी को हमें शुभ करना है। शनि की बहुत सारी रेमेडी होती हैं, बिना एनालिसिस के मैं यहाँ पर वो रेमेडीज़ दूंगा जो शनि को शुभ करने की हैं। और ज़्यादा जो रेमेडीज़ हैं अगर आपके अनुभव में आई हुई नहीं है, आपने किसी को कराई नहीं किसी एस्ट्रोलॉजर ने, और दे देते हैं, लिख देते हैं शनि पे, बहुत बड़े बड़े पर्चे बना के दे देते हैं, नहीं कर पाते लोग। हर शनिवार को ये दान करो, वो दान करो, नहीं हो पाता। और कोई लगन वाला कोई व्यक्ति होता है जिसको सच में, जिसकी पीड़ा से जो जीतना चाहता है ना कि अब मेरे को मुक्त होना ही है। शनि के भी 12 घरों के वीडियो आएंगे, आप देखते जाना कि हर घर के ऊपर मैं कितनी कितनी डीपली आपसे बात करने वाला हूँ। देखो, चालाकी सारी ख़त्म कर दो, शनि है चालाकी। आपको जो नुकसान हो रहा है ना, जो वहाँ पर आप ये देखना कि आपका जो फ़ायदा उठाने की प्रवृत्ति बन रही है ना, वो पकड़ी जाती है। और आपका जो सबसे ज़्यादा हितैषी आपका मित्र होता है ना, आप उसी के साथ ही गेम खेलने की कोशिश करते हो, और उसको ये लगता है कि यार ये मैं इस बंदे के साथ इतना सच्चे दिल से मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मेरे साथ इतना, इसको मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं हो रहा, ये मेरा जरा भी साथ नहीं दे रहा, हर बार फ़ायदा ही उठाया जा रहा है, फिर वो आपसे कट जाता है। तो जब आपसे वो कटता है तो आपको एक बार तो शनि बहुत ऐसे ज़िंदगी दिखाएगा कि बस मैंने तो इसको धोखा दे लिया, मज़ा आ गया, और पता चलेगा 10 साल के बाद, जिस दिन आपको अपने उस इंसान की लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, जब शनि आपको घुटनों पे लाके मारेगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि मैंने किया क्या और मैंने कौन सा संबंध खो दिया, क्या रिश्ता अपने जीवन में खो दिया। ये शनि यहाँ पर फिर इस स्थिति पर जाकर के व्यक्ति को रुलाता है। जब आपके उच्च चलते स्टार के दिन होते हैं ना, उस समय पे आपको सब कुछ बढ़िया लगेगा, आप जितना मर्जी किसी के साथ गलत कर लो, आपको उस वक्त नहीं लगेगा, मगर एंड वक्त पे आपको एक स्थिति ऐसी आती जरूर है, शनि लेके आते हैं ऐसी अवस्था कि जब व्यक्ति ये बोलता है कि काश मैंने उस बंदे के साथ ऐसा ना किया होता तो आज वो मेरी साथ दे रहा होता, मेरा ये काम का हल सिर्फ उस व्यक्ति के पास था। और कमाल की बात है, आपको इतनी मजबूरी में डालते हैं शनि कि आपको उसी व्यक्ति से ही मदद मांगनी पड़ती है। कमाल की बात यह है, क्योंकि बाकी सारे खाने बंद कर देते हैं। ऐसा योग बनता है कि वही व्यक्ति ही आपके काम को बना सकता है, और वही व्यक्ति उस वक्त कहता है भाई ये अभी तेरे को शर्म नहीं आई, तूने मेरा इतने साल पहले इतना बुरा किया और अभी भी तू मेरे से उम्मीद करता है। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ों में इनको अलाइन करना है, इन चीज़ों को। ये मैं हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ कि आपका शनि कहीं पर भी बैठा हो, शनि जब बहुत ज़्यादा तेज होता है तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बनाता ही है। ये नहीं है कि सिर्फ लगन में ही ऐसा बनाएगा। शनि और राहु जब बिगड़े हुए होते हैं तो वो व्यक्ति अपने लाभ उठाने के लिए किसी हद तक चला जाता है। वो बस अपना फ़ायदा सोचता है कि मेरे को इस संबंध से, इस रिश्ते से अब कोई लाभ नहीं, मेरे को उसको मैंने छोड़ दिया। हमारे बड़े बुजुर्ग तो कहते थे कि मतलब अपनी पोटी साफ करके अगर कोई कागज़ फेंक दिया है ना आपने, वो भी आपके कब काम आएगा आप उसको भी जज नहीं कर सकते। उसके साथ भी घृणा नहीं करो, उसके साथ भी नफरत नहीं करो। ये संसार में कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है। तो यानी शनि कर्म फल दाता है, आज कर्म कर दिया तो लौट के फल आना है, ये गारंटीड है। ठीक है, अब यहाँ पे मेडिसिन, जो दवाइयाँ आपने लेनी है, अगर आपको कोई हेल्थ इशू आ गया, हार्ट का इशू आ गया, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति दवाइयाँ ले तो आएगा, ला करके उसको खाने का ध्यान नहीं रहेंगी, भूल जाएगा। कहीं ऑफिस में ले जानी थी साथ में दवाई, अरे तो घर रह गई, तो मेडिसिन खाने का शेड्यूल बिगड़ जाता है, जिसके कारण हेल्थ और बिगड़ती है। तो इसमें आप अलार्म सेट कर लो अपने फ़ोन में कि मेरे को 8 बजे का टाइम है मेडिसिन का, तो मुझे 8 बजे खा लेनी है। सपने अगर आपको ज़्यादा आते हैं, सपनों में अगर आपको सांप दिखते हैं, या सच में अगर ज़िंदगी में सांप आपको काटा है, या आसपास आपके घर के आसपास या ऑफिस में कहीं सांप निकल आया। अभी हमारे पानीपत में मेरा जहाँ सैलून है, जहाँ से मैं हेयर कट कराता हूँ, तो 2-3 महीने पुरानी बात है, उनके ऑफिस में एक बहुत बड़ा काला सांप निकला। वो इतना अच्छा, चारों तरफ से बंद सब कुछ, मतलब उसमें कोई कल्पना नहीं कर सकता कि उस सैलून के अंदर सांप कहाँ से आ जाएगा। वो भी इतना बड़ा 8-10 फुट का सांप आ गया। तो वॉशरूम का पीछे से कोई एक गेट था, जो वहाँ से छोटा सा उसमें ऐसे छेद हो रखा था, तो वहाँ से पीछे खेत थे, तो वहाँ से सांप निकल के उस वॉशरूम में आ गया और टॉयलेट की सीट के पीछे छुप गया। तो आप सोचो, अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति उस वक्त चला जाता और उस सांप को वो ना देखता, तो वो उसको जानलेवा हो सकता था कि नहीं हो सकता था। तो ये शनि जब पहले हाउस में होगा तो जीवन में सांपों से भी आपको खतरा होता है। आपको ध्यान रखना है कि जंगलों में जब आप कहीं जाते हो, कई लोग वॉशरूम करने ऐसे उतर जाते हैं टॉयलेट के लिए गाड़ी से, तो वहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कहीं सांप ना काट ले।
हर व्यक्ति को रखना चाहिए। जंगलों में अभी आपने देखा होगा, पीछे चाइना में एक घटना हुई थी, एक लड़की ऐसी फ़ोटो खींचने के लिए जंगल में गाड़ी से उतर गई और बाघ ने, शेर जो था, चीता सॉरी, वो उसको ले गया और मार के उसको खा गया। तो कहने का मतलब जंगलों में तो वैसे भी सावधानी रखनी चाहिए। हम तो ऋषिकेश के जंगलों में ही बहुत घूमे फिरे हैं, पूरी लाइफ लगा दी हमने अपनी साधना में। तो जंगलों में वैसे ही बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, और ख़ास तौर पे जब शनि आपका लगन में हो। पढ़ाई पर बचपन से ही ध्यान देना शुरू कर दो। जिसका पंचम हाउस में शनि हो उसको तो विशेष रूप से पढ़ाई पर ध्यान देना है। लग्नेश भी, अगर लगन में भी शनि हो या लग्नेश शनि हो तो पढ़ाई तो व्यक्ति अच्छी करता है, पर उसके बाद नौकरी के लिए कई बार उसको स्ट्रगल करना पड़ जाता है। अब वहाँ पर सूर्य की स्थिति हमें देखनी पड़ेगी। आज ही मेरे एक साधक की यही सेम कुंडली थी, तो वहाँ पर सूर्य इतना बढ़िया था मगर डिग्री कुछ नहीं थी, शक्तिहीन था। तो फिर वो वहाँ पर इतना अच्छे ग्रह होने के बावजूद भी 10th हाउस में सूर्य, उसको जॉब लेने के लिए परेशानी हो रही है, जबकि 10th हाउस में सूर्य जो है एक टॉप के ऊपर मैनेजर बना देता है व्यक्ति को। तो ये जब मित्र और शत्रु ग्रह हो गए ना, शनि से 10th में सूर्य हो गया, तो शत्रु में उसके करियर हाउस के जो प्लैनेट बैठा होल्ड कर रहा है उस पर शनि दृष्टि कर रहा है, तो वहाँ पर फिर जॉब कैसे लगेगी, काम करने नहीं देगा, बिजनेस करने नहीं देगा, पार्टनरशिप भी फेल करेगा क्योंकि सप्तम पे दृष्टि डाल रहा है। तो ये चीज़ें हमको समझनी है कि वहाँ पर फिर उसको अलाइन करना है, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यही एस्ट्रोलॉजर से आपको डिस्कस करना है। और इसी के लिए आप जब पूरा अपना स्टडी करोगे, रेमेडीज़ करोगे और अपने कर्म को उसके हिसाब से चेंज कर लोगे, स्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ोगे, तो फिर यही शनि आपको बढ़िया देगा। जैसे मान लो आपको पता चल गया कि ये चीज़ मेरे किस्मत में ही नहीं है, तो वहाँ पे अगर आपने उस बात को स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार करने इतना आसान नहीं होता। एक व्यक्ति को पता है कि मेरे ज़िंदगी में ये है ही नहीं, कि मुझे इस पे ये चीज़ मेरे स्ट्रगलिंग है, मेरे को ये पार्ट मुझे पेनफुल रहने वाला है, ये मैं जितना भी कर लूँ मेरे को इसमें धोखा मिलेगा या कष्ट मिलेगा, तकलीफ़ मिलेगी। तो उसके लिए वो जब अवेयरनेस आती है ना, तो उसका दिल मन शांत होना शुरू होता है। यानी फिर वो उसके दुख को एक्सेप्ट करके ना, फिर वो अपनी जो है आत्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। और जब आत्मिक उन्नति होती है तो फिर यही शनि आपको उसी हर चीज़ के रिगार्डिंग अपने आप शुभ फल देने लग जाते हैं। लाइफ की ग्रोथ जो है ना यहाँ पे होती रहती है शनि में, लगन हाउस में। ये नहीं है कि आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, बढ़ते चले जाओगे, बहुत ऊपर लेके जाएगा एक दिन, लाइफ में सब कुछ दे देगा एक बार। मगर आपको सिर्फ रखना है कि अपना अहंकार, अपना घमंड, सूर्य और शनि जिन जिन के बलवान हो, हमेशा अपना ध्यान रखो कि अपनी किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना। जो दिया भगवान ने दिया है, भगवान का ही है, और भगवान की लेने में एक ही क्षण लगता है। अहंकार आ जाता है, प्लैनेट ऐसा होता है कि हमें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कृपा पात्र हूँ भगवान का, मेरे ज़्यादा ही अच्छे कर्म है कि मुझे इतना मिल गया। यही शनि जब शुभ होता है तो बहुत ऊपर लेके जाता है व्यक्ति को, राइट। तो इसमें घमंड किसी चीज़ का नहीं करना, अपनी इंटेलिजेंस का घमंड नहीं करना कि मैंने किसी को बड़े चालाकी से बेवकूफ़ बना लिया, क्योंकि जब बद्दुआ लगती है ना तो सारा कुछ छीन लेता है। बद्दुआ में बहुत बड़ी शक्ति है, बद्दुआ हमेशा हमारे जीवन को खराब करती है। किसी का बुरा नहीं करना, ये चीज़ें अगर हम अपने बच्चों को बचपन से सिखाएंगे ना, तो यकीन मानना वो बच्चा एक उम्र में आते आते इतना प्रौढ़ हो जाएगा, वो उनकी लाइफ कभी ख़राब होएगी नहीं, वो हर परिस्थिति से अपने आप को संभालने के लिए सक्षम होगा। और मेरा ये पैशन बन चुका है, क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कोई दुखी ना रहे। हर चीज़ को जब आप समझते जाओगे, अभी रुक जाओ, 400-500 वीडियोस मेरे और वेट करो। अब मैंने संकल्प कर लिया है कि कम से कम 500 वीडियोस मैं एस्ट्रोलॉजी पे करने वाला हूँ, और डीपली बताऊंगा उपाय के साथ साथ आपको मैं उसमें कैसे सर्वाइव करना है, उसको कैसे अपने मन की स्थिति को समझना है। आप मेरे साधक हो, मुझसे जुड़े हुए हो, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपकी जीवन में कहीं पर कुछ भी गलत हो रहा है तो मैं उसमें आपका साथ दूंगा, और आपको आपके दिए हुए मनी का 5000 टाइम्स मैं पे करूंगा आपको। ये मेरा भी ग्रह ऐसा बैठे हैं कुछ, जो मेरे अंदर भी ये भावना रहती है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा दूंगा। मेरे देख लो लाभ भाव में उच्च के शनि बैठे हैं, तो शनि मेरे को हर तरफ से जो है अच्छा संयोग प्राप्त कराते हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, मल्टी मिलियनेयर बनाने का योग है ये, ठीक है। और भगवान की कृपा से ये जब अपनी दशा में आएगा तो फिर ये करता भी है, ठीक है। आपको भी ये समझना है कि आप अपने प्लैनेट्स को अच्छा करो। अगर मान लो ग्रह में कोई कर्म खराब था जिसके कारण ग्रह खराब हो चुका है, तो फिर उसमें हम रेमेडीज़ करके उस चीज़ को थोड़ा स्वीकार भाव से जब हम चलते हैं तो इतना पेनफुल सिचुएशन वहाँ पे फिर नहीं बनती, ठीक है। नौकर चाकर आपके पास हमेशा रहेंगे। शनि आपका अच्छा है तो एक स्टेट लाइफ में ऐसी आ जाएगी आपकी कि घर में बाहर में हर चीज़ के लिए आपको नौकर ज़रूर मिलेंगे।
सर्विस आपको मिलती रहेगी किसी ना किसी रूप में, आप अपना कार्य। और अगर आप नौकरों को जितना ज़्यादा खुश रखोगे, मेरे घर में जो भी काम करता है या मेरे ऑफिस में जितने भी लोग काम करके गए, मैं सभी के साथ ऐसे उनको रखता हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे कि जैसे वो मेरे घर का सदस्य है। मेरे पापा कई बार उनको डांट देते हैं, तो मैं पापा को बोलता हूँ, देख लो आपका शनि खराब है ना, आपसे ही क्यों नाराज़ होता है, मेरे से क्यों नाराज़ नहीं होता? क्योंकि मैं उसकी गलतियों को माफ़ करके ना उसको दोबारा से उसको प्यार से समझाता हूँ। वो मेरे सारे जितने भी सर्वेंट्स रहे मेरी लाइफ में, वो एक ही बात कहते हैं, भैया आपकी वजह से टिके हुए हैं, नहीं तो पापा के साथ होते ना हम एक दिन भी यहाँ पे नहीं टिकते। तो क्या रीज़न है? अगर आपकी लेबर आपके साथ नहीं होगी तो आप सोचो क्या बिजनेस में ग्रोथ हो पाएगी आपकी? जो आपके वर्कर हैं वही आपके नौकर हैं, वो आपको उनको नौकर शब्द से भी उच्चारित नहीं करना, आप उनको नाम से बुलाओ, आप उनको मतलब जो है ना इस तरीके से ट्रीट करो कि वो आपके परिवार के एक सदस्य हैं, आपकी ग्रोथ उनके पाँवों पर टिकी हुई है। ये चीज़ आपको समझनी है। और जब आप अपने सर्वेंट्स का, अपने जो घर पे काम वाली आती है उसके सुख दुख का आप ध्यान रखोगे, उसके बच्चों को कोई चीज़ चाहिए तो अब मेरा बेटा है, वो हमारी जो काम वाली आती है ना आंटी, उसके बच्चों के साथ ही खेलता रहता है, तो वो कई बार उसका बच्चा मेरे बेटे को मार देता है खेल खेल में, तो हम उसके बच्चों से कोई फ़र्क नहीं करते। वहाँ पर ये नहीं सोचना कि मेरे नौकर के बच्चे ने मेरे बेटे को कैसे मार दिया, तो वहाँ पर अगर आपने डांट पीट कर दी, बच्चा है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना शनि को ख़राब करती है। अगर वहाँ उसको उस भाव से देखो कि वो भी एक बच्चा है, जैसे मेरा बच्चा है, तो मेरा नौकर का बच्चा है या गरीब का बच्चा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वहाँ पर। तो कई लोग होते हैं ना अपने बच्चों को जो है ना गरीब बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देते, कईयों का ये घमंड होता है, यही शनि का घमंड है। और जब ये होता है तो फिर एक दिन जब चोट पड़ती है तो फिर व्यक्ति को याद आता है कि कौन अमीर था और कौन गरीब। तो शनि पटक उलट देता है एकदम ज़िंदगी को। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है, चोट देकर सिखाता चला जाएगा, एक वक्त पे आपकी बड़ी ग्रोथ होनी संभव है। आप उसको लेके जाओ, आपके जीवन में ग्रोथ आनी ही आनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अच्छे से निभाना जानते हो, निभाते हो, पूरे स्ट्रगल के होते हुए भी आप अपनी ज़िंदगी में हर काम को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हो, दोस्तों की सहायता करते हो, मगर कभी भी दोस्तों से बदले में एक्सपेक्ट मत करो। और जो है अगर आपको लगता है दोस्तों के लिए आपका मन मान रहा है तो आप दोस्तों की सपोर्ट में हमेशा खड़े रहो। और वही दोस्त आपके लिए जब आप बिना एक्सपेक्टेशन के उनके लिए करोगे तो आपको जब वक्त आएगा तो फिर वो आपको हेल्प हो सकता है शनि ना पहुँचने दे, वो दोस्त उस वक्त आपको हेल्प नहीं करेंगे। मगर आपको ये सोचना है कि उस वक्त उससे संबंध खराब नहीं करना, क्योंकि वही वक्त दोस्त आपके उस वक्त हेल्प करेंगे जब आपको हेल्प चाहिए नहीं होगी, मगर वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। शनि आपको ओवरऑल ग्रोथ देता है। शनि कहीं पर भी बैठकर सिखा करके उस भाव के फल को वृद्धि करता है, यानी कि शनि खत्म किसी चीज़ को नहीं करता। पंचम भाव में शनि हो तो संतान नहीं होती, कई बार मिसकैरेजेस बहुत सारे दे देता है। तो ये नहीं है कि उसके बाद फिर आगे बच्चे नहीं होंगे, मगर कष्टपूर्ण होता है। संतान कई बार अपने बड़ी दुखद स्थिति मैंने देखी है, किसी का पंचम में शनि होता है तो संतान हो करके चली जाती है दुनिया से, वो बहुत पेनफुल स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति अगर किसी की कुंडली में बन रही हो तो फिर विशेष रूप से आप मेरे से संपर्क करना, फिर मैं पूरी कुंडली एनालिसिस करके फिर आपको उसके लिए मैं विशेष योग बताऊंगा। और बच्चों की कुंडली में ऐसे योग हो तो खास तौर पे जो यंग है, अनमैरिड है, उनको बहुत बुरी स्थिति से आप बचा सकते हो, मैं आपको बता नहीं सकता। पंचम भाव में अगर शनि बैठ जाए तो बहुत बहुत पीड़ा देता है, यानी कि व्यक्ति एक बार इतना रोता है, ऐसे लोग आत्महत्या तक करने की फिर सोचने लग जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पंचम भाव के शनि में आपको बहुत केयरफुल रहना है, अपने बच्चों के लिए आपको उपाय करते ही रहना है। फिर भी अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो तो ऊपर वाले से ऊपर कुछ नहीं है, मगर आप जब अपने कर्मों की क्षमा मांगते हो भगवान से, तो आप उसके लिए कर्म करना शुरू करते हो तो भगवान भी दया करते हैं और आपको माफ़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पिता की रेस्ट्रिक्शन से लड़ना झगड़ना नहीं है। पिता अगर मान लो किसी चीज़ में आपके अगेंस्ट हो गए हैं तो वो आपका भला ही हो रहा है। आपको जितना आप पिता की मानोगे उतना आपके लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगा, जितना ज़्यादा आप मानोगे, क्योंकि शनि और सूर्य की मित्रता नहीं है, शत्रुता है। तो शत्रुता जो है ना वो पिता की शत्रुता है, वो किसी अनजान व्यक्ति की शत्रुता नहीं है। पिता अपने पुत्र का शत्रु तब होता है जब वो बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, सिर्फ तभी पिता की मार पड़ती है, तभी पिता से डांट पड़ती है। आप अच्छा सब कुछ कर रहे हो, पिता के कहने में चल रहे हो तो बहुत बढ़िया, पिता कभी नाराज ही नहीं होगा, पिता आपको पूछेगा भी नहीं क्या है, पिता के कहने पे आप रहना है आपको, और वो रहोगे तो आपको जो है घर परिवार में एकता बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी, बहुत प्यारे फल मिलेंगे।
अब एंड में आप ये देखना कि कैरियर ग्रोथ ओवरऑल जो है 10th हाउस पर शनि यहाँ पर देख रहा है। तो कैरियर हाउस पर जब दृष्टि होगी तो शनि का शुभ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जीवन ही कैरियर है। काम धंधा, बिजनेस, नौकरी, व्यापार कुछ भी नहीं होगा तो फिर व्यक्ति आगे जाके ग्रोथ कैसे करेगा? लाइफ में कुछ भी नहीं पा सकता, धन के बिना कुछ भी नहीं आ सकता व्यक्ति के पास। तो कैरियर को ग्रोथ देता है मगर बहुत धीमी चाल के साथ। तो उसके लिए भी आपको पूरा एनालिसिस लेना चाहिए ताकि आप रेमेडी पहचान सको कि मेरी किसी रेमेडी से मेरा कोई अन्य ग्रह अफ्लिक्टेड ना हो जाए। स्पाउस के लिए आप बहुत केयरिंग होते हो मगर स्पाउस के साथ विचार नहीं बनते, कई बार तलाक तक की स्थिति तक लेके जाता है। स्पाउस के साथ विचारों का मतभेद होता है, यानी कि वो कहीं कुछ और कहेंगे, उनका किसी विषय पर मानना कुछ और है। अब वहाँ पर इसकी रेमेडी क्या है? सिंपल सी रेमेडी है कि आप अपने स्पाउस की मान लो और आपके स्पाउस को भी ये मेरा वीडियो दिखा दो। भैया एक दूसरे की मान लो तो जीवन बहुत अच्छा चलता है। और हर चीज़ में अगर हम अगेंस्ट ही खड़े रहेंगे ना तो फिर आप कहीं पर भी सुखी नहीं हो सकते। यानी कर्म बना करके जाने वाले हो, किसी को मत रुलाओ। एक दूसरे को रुला करके कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। कितने लोग आगे कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से खुश नहीं हूँ, कि मेरी कोई और गर्लफ्रेंड बनने का योग है कि नहीं है। अरे भैया एक बात बताओ, जिस भगवान ने तुमसे जिनकी शादी तुमसे करा दी वो जीवन में तुमसे अपना कर्ज लेने तो आई है, और अगर अच्छा किया होता तो वो आपको सुख दे रही होती है ना। तो दोनों ही स्थिति में आपको ये समझना है, अगर आप अपने स्पाउस से, पति या पत्नी से दुखी हो ना तो आप ये समझ लो कि पूर्व जन्मों के कार्मिक रिश्ते हैं। और कार्मिक रिश्ते अब आप इस जन्म में नहीं निभाओगे तो फिर दोबारा के लिए फिर आप तैयार हो जाओ। इस जन्म में पे बैक करने का समय है, पे कर लो, ख़त्म हो जाएगा। और उस रिश्ते में थोड़ा सा स्वीकार भाव से लाओ। अब जिद बनी हुई है, मल्टी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, उसमें आप देखना आपको आगे चल करके मानसिक अशांति ही बनने वाली है, क्योंकि आप ईमानदार कहीं पर भी नहीं हो, क्योंकि लगन में आपके शनि बैठा है। आप प्रेम संबंध में भी ईमानदार नहीं हो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, आप सुकून में नहीं हो मन, और आपको हर चीज़ धीरे धीरे चाहते हो पर सब कुछ चाहते हो, और हर इंसान चाहता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अपने स्पाउस की केयर करके अपने आप को भी देखो कि मेरा जीवन कितना अफ्लिक्ट हो रहा है मेरे स्पाउस से, कि मेरी गलती के कारण हो रहा है या मेरे स्पाउस की गलती के कारण हो रहा है। अगर स्पाउस की गलती के कारण हो रहा है और फिर आप अगर कोई ऐसा स्टेप उठाते हो तो फिर वहाँ पर आप सही हो। वहाँ पर आपको फिर पूरी लाइफ पेन में गुजारने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आपकी ही मिस्टेक से हो रहा है, अगर आप फाइंड आउट करो कि मेरा स्पाउस मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, कहीं मैं ही तो धोखेबाज नहीं हूँ, और अपने ग्रहों को देखो। और जब आपका पति पत्नी आपसे जब प्रेम करते हैं ना तो समझ लो आधी जंग तो आपने वैसे ही जीत ली। यानी दुनिया में आप फिर कहीं पर जो है डिमोरलाइज नहीं हो सकते, आप कभी हार नहीं मानोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि 7th हाउस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारे परिवार का मेन स्तंभ होता है। और जिस घर में जिनके कोर्ट केस में चल रही हैं पति पत्नी, तो भाई आप देख लो फिर वो क्या ही ज़िंदगी है। फिर वो 10 साल हो गए ऐसे देखता हूँ कि वो कहता है मैं तो तलाक दूंगा ही नहीं या दूंगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको जीने नहीं दूंगा या इसको जीने नहीं दूंगी। पिछले जन्म के बदले ले रहे हैं भैया। तो वहाँ पर क्या है ना, फिर आप अगर ऐसी परिस्थिति बनी है तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा, उस चीज़ के लिए आप एनालिसिस लो। फिर मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं अपने घर परिवार को ठीक करने के, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी में सिद्धियों का बहुत बड़ा रोल होता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपका घर गृहस्थी आपकी वजह से ख़राब नहीं हो रही, या आपके बच्चे हैं वो भाग गए घर से, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? ऐसी जगह पर शनि का बहुत बड़ा रोल होता है, और भी प्लैनेट्स का बहुत सारा रोल होता है। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर वहाँ पर जो है प्रॉपर जो गुप्त ज्ञान होता है वहाँ पर वो फिर इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर आपको जो है अपने जीवन को और अपने स्पाउस के लिए हमेशा अच्छी मंगल कामना करो, यानी कि बदले लेने के भावना से नहीं। कोई रिश्ता ब्रेकअप हो गया तो उसके लिए भी आप हमेशा भगवान से भला ही मांगो। भला मांगोगे तो आपके ग्रह अच्छे होने हैं, बुरा मांगने से आप श्रिंक होगे, आपका ऑरा श्रिंक होगा, आप लॉस में जाओगे। ठीक है, शनि के जितने भी वीडियोस हम करेंगे सब पर हम ग्रोथ में बात करेंगे, डीप में बात करेंगे, यानी कि जितना हो सकता है मैं उसकी वो चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका शनि अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी जा रही है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो आप ये देख लो कि स्ट्रगल सिर्फ तब करना पड़ेगा जब आपके पास स्किल नहीं होगा।
शनि आपको स्ट्रगल किस तरह देगा, आपको स्किल नहीं हासिल करने देगा। तो अगर आप 12th में 5 बार भी फेल हो जाओ तो ये सोच लो कि मेरे को स्कूल नहीं छोड़ना, और अपने माता पिता को मेरा ये वीडियो जरूर दिखाना, क्योंकि बच्चों के माता पिता ही तंग आकर के बच्चों की स्टडी छुड़ाने की खोजते कि यार इसने पढ़ना पढ़ना तो है नहीं, छोड़ो परे, क्या करना है। तो यहाँ पर इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।